हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको पता ही है कि मैं इस समय स्पिरिचुअल टॉक के माध्यम से कुछ आध्यात्मिक बातों को, जैसा कि हमारे वेदों में, पुराणों में, गीता में, उपनिषदों में, रामचरितमानस और रामायण में तथा हमारे विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में और विभिन्न धर्मों के धार्मिक ग्रंथों में, कुरान में, बाइबल में लिखा हुआ है, उसके माध्यम से आपको अपने जीवन में कैसे सुधार करें, अपने जीवन को कैसे संस्कारवान बनाएं कि हम अपना प्रभाव दूसरों पर भी छोड़ सकें और साथ ही साथ जिस समाज में, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश के लिए कई ऐसे नागरिक बना सकें जो देश की सेवा में सतत अपना योगदान दे सकें। दोस्तों, उसी क्रम में आज का मेरा टॉपिक है कर्म और उसका प्रभाव। दोस्तों, आप जानते हैं कि व्यक्ति रोज कुछ न कुछ करता है। क्या करता है शायद वो भी न जानता हो, क्योंकि करने से पहले वो सोचता नहीं है, मनन नहीं करता है। कोई भी कार्य करने से पहले हमें फल की प्राप्ति की ज़्यादा चिंता होती है। यदि हम किसी से उधार लेने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि वो हमें उधार देगा कि नहीं देगा। यदि आपको उधार मिल भी गया तो उस पैसे को आपको लौटाना भी तो है। अगर लौटाएंगे नहीं तो इसका फल क्या होगा, वो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। किसी काम के लिए आप बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं, काम का बोझ आपके ऊपर दबाव बनाए रहता है। काम होगा कि नहीं, आप जाते हैं, आपका काम हो जाता है, आपका मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। कहने का भाव मेरा ये है कि जब आप स्वयं कोई कर्म को करते हैं तो उसके फल के बारे में तुरंत न सोचा करें। फल तो आपको मिलेगा ही। सत्कर्म का फल हमेशा प्राप्त होता है। सत्कर्म करने के लिए आपको अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। अध्यात्म में उन लोगों के बारे में संकलन है जिन्होंने हमें सत्य का रास्ता दिखाया और सत्य के रास्ते पर चलकर ही उन्होंने उस सत्य को प्राप्त कर लिया जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्य की खोज में अपने घर, अपने गांव को छोड़ दिया और अंत में सत्य की प्राप्ति जब उन्हें हुई, सत्य का ज्ञान जब उन्हें हुआ, तब ये लोग उनको अलग सा लगने लगा। लेकिन उन्होंने इस संसार को छोड़ा नहीं, बल्कि संसार को कई मार्गदर्शन दिए। इसी क्रम में स्वामी विवेकानंद को आप देख लीजिए, उन्होंने जब विदेशों में जाकर के अपने सत्य की पहचान कराई तो वहाँ के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। मेरा कहने का भाव ये है कि हमारे अंदर वो सारी क्वालिटी है, सारे गुण हैं जो स्वामी विवेकानंद के अंदर थे, जो महर्षि दयानंद सरस्वती के अंदर थे या और महान लोगों के अंदर थे। आप सबको जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हम उन चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम सेल्फिश होते जा रहे हैं, स्वार्थी होते जा रहे हैं। दोस्तों, आप मेरी बात को यदि अन्यथा लेंगे तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। आप ये सोचें कि हम सब कुछ जानते हैं, इनको क्या सुनना, इनको क्या देखना, इनके बारे में क्या पढ़ना, वहीं पर आपका कर्म बाधित होता है। आप कर्मवान बने, कर्मवीर बने, इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चीज़ है त्याग। जब आप उन महत्वाकांक्षाओं को त्याग करेंगे जो आपकी इंद्रियां आपको उसकी ओर खींचती हैं, जब आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, दूसरों के लिए करने के लिए कुछ सोचेंगे, अपने लिए तो सब करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। अपने लिए तो हर मार्ग हम खोजते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि हम उस मार्ग को भी खोजते हैं जो हमें क्षणिक लाभ दे दे, तुरंत लाभ दे दे।
यही हम गलती कर बैठते हैं। अध्यात्म में यदि आप रहते हैं, अध्यात्म के सहारे यदि अपने इष्ट से आप जुड़े रहते हैं, किसी भी धर्म के आप क्यों न हो, धर्म किसी को भी अच्छे कार्य करने से नहीं रोकता है। धर्म इसीलिए बनाया गया कि उसको आप धारण कीजिए। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। यदि आप उसे धारण करेंगे और उसमें लिखी हुई बातों का अनुकरण करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अपने अंदर आने वाली तमाम बुराइयों का आप त्याग करें और ऐसे कर्म करें जो आपको अच्छा ही दिखे बल्कि दूसरों को भी अच्छा लगे। आप जानते हैं कि एक गांव में किसी बुरे व्यक्ति के बारे में यदि आप पूछें तो सब बता देंगे फला आदमी बुरा है, और किसी अच्छे के बारे में पूछें तो कहीं सोच में वो पड़ जाते हैं, फिर उत्तर देते हैं हाँ वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। गांव की आबादी 500 है, लेकिन उसमें अच्छा आदमी निकलता एक है जो सबकी सहायता करता है, सबकी मदद करता है। यही तो हमारा कर्म है। सकारात्मक कर्म की तरफ जब हम जाएंगे तो अपने लिए कुछ चीज़ें हमें त्याग देनी पड़ेंगी, अपने लिए वो भावनाएं हमें बाहर निकालनी पड़ेंगी जो हमें सत कम करने से रोकती हैं। हमें तमाम चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। अपने अंदर जो चीज़ें ईश्वर ने हमें प्रदान की हैं उन चीज़ों को हमें ऐसे मार्ग पर लाना होगा जो सच्चा मार्ग हो। सभी ने कहा है कि ईश्वर एक है। ईश्वर को यदि हम मानते हैं, ईश्वर को यदि हम जानते हैं, ईश्वर को यदि हम समझते हैं तो हम उनसे मिल क्यों नहीं पाते। उनको देखते भी हैं हम चित्र के रूप में, उनकी कल्पना भी हम करते हैं वो ऐसे होंगे, ये भी हम कहते हैं वो वहाँ रहते हैं, तो हमें आभास क्यों नहीं होता उनका। वो इसलिए आभास नहीं होता कि मनुष्य रूप आकर के भी हम उनके बताए गए रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं। दोस्तों, इस बात को आप हमेशा समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं करना है। आप चाहें तो किसी गुरु के शरण में चले जाएं, गुरु की सेवा करें, गुरु आपको अच्छी बात बताएगा, गुरु सच्चा होना चाहिए। लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी हो कि गुरु जो आपको ज्ञान दे उस ज्ञान को आप प्राप्त कर सकें। आज के समाज में ऐसे गुरुओं की संख्या बहुत कम हो गई है, नगण्य के बराबर है। इसलिए गुरु चुनने में भी आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आज स्वयं अपने आप को गुरु माने, स्वयं अपना चिंतन और मनन करें, स्वयं अपने आप को जानें, स्वयं अपने आप को समझें और स्वयं ये विचार करें कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरा क्या नाम है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या है। तो एक क्षण के लिए आपका मन चकरा जाएगा, आपका माथा चकरा जाएगा, आपकी सोच चकरा जाएगी, लेकिन आपको उत्तर नहीं प्राप्त होगा। इसका उत्तर ढूंढने के लिए आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कर्म में सुधार करना पड़ेगा। यदि आप गलत रास्ते पर हैं तो उस कर्म को सुधारिए। सब जानते हैं कि कौन सा अच्छा कर्म है, कौन सा बुरा कर्म है। हमें तमाम पुस्तकों में क्या बताया गया है, क्या लिखा गया है, सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह है कि बुराई को हम जल्दी अंगीकार कर लेते हैं और सच्चाई से हम दूर भाग जाते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दरगाहों पर जाते हैं, हम प्रसाद चढ़ाते हैं, इतवार के दिन जाकर के हम चर्च में प्रार्थना करते हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका हम भ्रमण करते हैं, एक अच्छे चीज़ के लिए, सकारात्मक चीज़ के लिए वहाँ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारे इष्ट का वास होता है, हमारे पीर पैगंबर का वास होता है, हमारे देवता वहाँ रहते हैं, हमारे मसीहा वहाँ रहते हैं। इसलिए हम उनके पास जाते हैं अपनी प्रार्थना लेकर के कि शायद वो हमें ऐसा आशीर्वाद देंगे जिससे हमारा भला होगा। दोस्तों, ये बात क्यों आप नहीं सोचते? ये तो आपके अंदर ही सब है। आत्मा का दिया हुआ रूप, भगवान का दिया हुआ रूप, जो आत्मा आपके अंदर बैठी हुई है, वही तो वो सच्चा स्वरूप है जिसको हमें अच्छा करना है। यदि हम कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे, दूसरों की भलाई के बारे में सोचेंगे,
दूसरों की अच्छाई के बारे में सोचेंगे और दूसरों के लिए ही सोचेंगे, साथ ही साथ जब हम दूसरों के लिए सोचेंगे तो हम स्वयं उस परिणाम को प्राप्त करेंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। हमें दूसरों की सहायता नहीं चाहिए, हमें बस अपनी सहायता स्वयं करनी है। यह विचार आपके अंदर आना चाहिए। आप उतनी ही इच्छा करें जिस इच्छा की आप पूर्ति कर सकें, क्योंकि सत्य के मार्ग में बाधाएं बहुत हैं। आपको कटीले तारों से होकर गुजरना पड़ेगा, आपको घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ेगा, आपको घोर अंधकार में भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन विश्वास के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे कि हम ऐसे कर्म कर रहे हैं, हमारे साथ कोई ना कोई है, तो वो साया, वो इष्ट जो साथी के रूप में आपके साथ चल रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, आपकी मदद करेगा। तब आपको आभास होगा कि कोई ना कोई हमारे साथ है। और ऐसा पाने के लिए आपको सत्य के मार्ग को छोड़ना ही नहीं है। सत्य के मार्ग में तमाम बाधाएं हैं, लेकिन सत्य को हमें अपने जीवन में अंगीकृत कर लेना है। दोस्तों, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हमने ऐसे कर्म नहीं किए हैं जो प्रकृति से जुड़ जाएं। आप कर्म कर लीजिए, अच्छा कर लीजिए और फल की चिंता छोड़ दीजिए। कृष्ण ने भी कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म करें और फल की इच्छा ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। मैं बार बार कहता हूँ, बाधाएं बहुत हैं, लेकिन आप अपने आप को सुधार कर देखिए। एक बार गलत रास्तों से हट के देखिए। आपको ऐसे काम करने से क्या मतलब जहाँ परिवार में आपके पहुँचते ही जंजाल शुरू हो जाता है, पति पत्नी में झगड़ा, बच्चों में और माता में झगड़ा, बच्चों से पिता का झगड़ा और घर पूरा महायुद्ध बन जाता है। तब वो क्यों आप ऐसा करते हैं, जब आप जानते हैं कि हमारे इस कर्म से घर में कलह होगा। सब जानते हैं आप, कुछ कहने की चीज़ नहीं है। आवारा पशुओं की तरह इधर उधर आप भटकते रहते हैं, एमलेस, बिना किसी मोटो के आप चौराहों पर टहलते रहते हैं, जहाँ कोई आपका उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो उसका है जो दुकान खोलकर ग्राहक का इंतज़ार करता है। उद्देश्य तो उसका है जो ठेले पर सब्जियां बेचता है। उद्देश्य तो उसका है जो ठेले पर मिठाइयाँ बेचता है। उद्देश्य उस रिक्शा चालक का है कि उसे सवारी मिल जाती तो 2 पैसा मिलता। वहाँ तो सब लोग अपने उद्देश्य के लिए खड़े हैं, लेकिन हम उद्देश्य विहीन होकर के अनायास ही चर्चा करते रहते हैं, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, वो कैसा है, ये कैसा है। इन सब बातों को छोड़ दीजिए, इन सब बातों में कोई लाभ नहीं है। आप समय को व्यर्थ में गंवा रहे हैं, समय की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। और जब ये समय आपका निकल जाएगा, आप बूढ़े हो जाएंगे, असहाय हो जाएंगे, आपके अंग आपके साथ नहीं देंगे, तब आपको बहुत पछतावा होगा। एक रोटी पाने के लिए आप दूसरों के आश्रित हो जाएंगे। और जब आपके अंदर शक्ति थी, आपको कर्म करने की छूट थी, आपके पास ऐसा साहस था कि आप शायद वो करते तो आज हजारों लोग आपके पीछे होते, लाखों लोग आपके लिए, आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए तरसते। तब आपने उस समय को गंवा दिया। दोस्तों, परिणाम की चिंता मत करें। परिणाम आप ये जान लीजिए कि आपके अंदर वो पावर है, वो करंट है, वो चीज़ें हैं आपके अंदर सारी, कि जिस एनर्जी को इकट्ठा करके आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्म करके फल आपको क्यों नहीं मिलेगा। आप इसमें जुट जाइए, मन लगाइए, अपने मोटो को निश्चित कीजिए कि हमें किस तरफ जाना है, कहाँ जाना है। आप सबको नहीं सुधार सकते, लेकिन स्वयं को सुधार सकते हैं। अगर आप अपने आप में सुधार लाएंगे तो आप अपने साथियों को ये बात बताएंगे, वो भी आपके अंदर सुधार लाएगा। दोस्तों, बहुत दुख होता है कि आदमी, इंसान 14 साल, 15 साल का लड़का, 20 साल का लड़का उस मार्ग पर जा रहा है जिस पे उसका भविष्य अंधकारमय ही है। क्यों आप ऐसा काम करते हैं। आप अध्यात्म से जुड़ जाइए, अपने धर्म के अनुसार कर्म कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, ताकि आपका जीवन अच्छा बन सके।
और जीवन अच्छा बनेगा तो आपके आने वाले संतान भी अच्छे बनेंगे। फिर एक परिवार की पीढ़ी अच्छी तरफ ही जाती रहेगी। दोस्तों, मेरा यही मानना है कि कर्म हम करते रहें, अच्छा कर्म करें और फल की चिंता हम ईश्वर के ऊपर डाल दें। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने मेरे विचारों को सुना होगा और इससे लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा प्रयास रहता है कि आपको हम अच्छे से अच्छे तरीके से उस मार्ग की तरफ लेकर जाएं जो मार्ग सत्य की ओर जाता है, जो मार्ग अधर्म की ओर नहीं जाता बल्कि धर्म की ओर जाता है, जो मार्ग आपको विचलित नहीं करता बल्कि वो आपको सहजता के साथ सजग करता है। मेरा ये मानना है कि आपके अंदर ही वो सारी चीज़ें हैं जिसे आप स्वयं प्राप्त कर सकते हो और दूसरों को भी दे सकते हो। ये धन ऐसा धन है जो कभी खर्च करने से कम नहीं पड़ता है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करके, जो भी ज्ञान आपके पास है उस ज्ञान को प्राप्त करके सत्य के मार्ग में लगाइए। दोस्तों सोचिए, जो व्यक्ति अनपढ़ है वो किताब तक नहीं पढ़ सकता, धर्म की बातों को जान नहीं सकता, लेकिन सुन सकता है और वो हमसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो हम सब कुछ पढ़े लिखे होकर के भी अच्छे क्यों नहीं हो सकते? वो सुन सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन लाता है, वो सुन सुनकर अपने जीवन को निखारता है और फिर हमारे लिए एक समाज में आदर्श का रूप धारण करता है। दोस्तों, आप सब जानते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, समझते हो, चिंतन करते हो, मनन करते हो, लेकिन उस पर आप कोई कार्य नहीं करते हो, उसको आगे नहीं बढ़ाते हो। प्रैक्टिकल को अपनाइए, अध्यात्म से जुड़िए और अपने जीवन के उद्देश्य को सफल बनाइए। हमारा आज का यही विचार था कि आप कैसे कर्म करें और उसका परिणाम आपको कैसा होगा, क्या मिले। दोस्तों, आज का ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। यूट्यूब पे तो वीडियो है ही, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारा मनोबल बने और हम ऐसे ऐसे विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत करते रहें, ताकि जब आप कभी एकांत में अपने आप को अकेला महसूस करें तो मेरे इस वीडियो को खोलकर आप देखें और इसमें बताई गई बातों को सुनें। तो हो सकता है कि कहीं एक अंधकार में, दूर अंधकार में एक जलता हुआ, टिमटिमाता हुआ दिया आपको उजाले की तरफ ले जाए। ओम नमः शिवाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।